जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे तरफ से जय श्री राम, जय राधे कृष्ण, जय सीताराम। रामचरितमानस बालकांड का आज चौथा पाठ आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्तगण मन तन से जहाँ भी जैसे रह करके इस कथा को सुमिरन करे, सुने, उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो। जय सिया राम, जय अवधपति श्री रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे किस समाजा। बंदउ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबको चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि घरनी धर सीसा, करहु कृपा जन जानी मनीषा। सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं इस धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीचिर सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहिं परम प्रिय खिन्न। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरें
लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, कांसी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जै पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। श्री राम, जय राम। हर से हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकुट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री राम। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। दीन दयाल बिरदु समहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं।
कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यार है। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेखी जन त्राता। भगति सुतीय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। पूषण ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जनमन मंजू कंज मधुकर से, जिय जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक यु छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरनन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। दीन दयाल बिरद सम्मारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभुवन गामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, एक अकथ अनादि सुसामुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझिहि साधु। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य
कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विसेख नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष थे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा। राम नाम मनि दीप धरू, जिह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी पूजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। नाम जी जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जी जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, तो हूँ ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और मणि अड़िमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाती है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चरिउ अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं, जो तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजनने वाले, तीन जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चार ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुष्पात्मा पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विषेखी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विषेखी नहीं आन पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति धसलीन, नाम सुप्रेम वियुष हृदय तिनहु किए मन मीन। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।
जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बढ़ नाम दुहते, किए जे जुग निज बस निज निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझदास की ढिठाई या केवल काव्यों की न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि। जय श्री राम। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते ए भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बढ़ राम ते, निज विचार अनुसार। दीन दयाल फिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुधारी। नाम सप्रेम जपत अनस्यासा, भगत हूँ ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर असाधुओं को
सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषित राम सकेतु सूता की, सहित सेन सुत किन्हि विवा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसीनासा। भजऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम ये पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन से जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु को कटे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जी। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। बाल रामचरितमानस की बालकांड की अगली कथा आपको अगले सत्र में सुनाऊंगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जय श्री राम।